आज की वीडियो में बात करेंगे नर में यौवनारंभ के बारे में। तो आइए जानते हैं कि ये क्या होता है। जब कोई प्राणी जनन करने योग्य हो जाता है तो इस अवस्था को यौवनारंभ कहते हैं। तो प्राणी का मतलब यहाँ पर कोई भी जानवर, तो सभी के लिए बात करी जा रही है कि कोई भी जानवर है और वो जनन करने योग्य हो गया है, इसका मतलब उसमें यौवनारंभ आ गया है, यौवन का आरंभ हो गया है। इसको इंग्लिश में एडोलसेंट कहते हैं। इसकी आयु जो है पुरुषों में 13 से 16 वर्ष तक पाई जाती है। तो 13 से लेकर के 16 तक की जो अवस्था है उसको कहते हैं ये यौवनारंभ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ। इस अवस्था में पुरुषों के लक्षणों में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। तो जब ये अवस्था आती है तो कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं पुरुषों में, जिनको क्या कहते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहते हैं। तो देखिए दूसरा लैंगिक लक्षण, देखिए तो पहला लैंगिक लक्षण क्या होगा। पहला लैंगिक लक्षण का मतलब होता है कि जो उसका नर जनन अंग है, तो उस जनन अंग का पाया जाना क्या है, पहला लैंगिक लक्षण है। जैसे नर है तो नर के शरीर में पेनिस अलग है, मादा है मादा के शरीर में वजाइना अलग है। तो ये तो उसको नेचर ने बाई बर्थ जन्म से ही दे रखा है, तो ये दर्शाता है कि हाँ ये नर है और ये मादा है, तो वो उनका पहला लक्षण है। अब द्वितीयक लक्षण क्या होते हैं, तो यहाँ पे जानते हैं कि दूसरे कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिससे प्रदर्शित होता है कि हाँ ये नर है और ये मादा है। तो इनके बारे में जानते हैं। नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षण है जैसे कि नंबर 1 में दाढ़ी मूंछ का निकलना, दूसरा है शरीर पर बाल का उग जाना, तीसरा है आवाज़ का भारी होना, लंबाई का बढ़ना, चौथा है वृषण कोष, जो टेस्टिस है, टेस्टिस एक थैलीनुमा संरचना में बंद रहता है, उसी को वृषण कोष कहते हैं, यानी टेस्टिस सैक कहते हैं या उसको स्क्रोटम कहते हैं। अगला है पेनिस में वृद्धि होना। तो टेस्टिस का जो कोष है, जो पाउच है, वो बढ़ने लगेगी, साथ में पेनिस भी ग्रो करने लगेगा, और जो हड्डियां हैं, जो मांसपेशियां हैं, वो मजबूत होंगी, कंधे चौड़े होंगे। ये सब पुरुषों के लक्षण की बात की जा रही है। द्वितीयक शुक्राणुओं का निर्माण होगा। टेस्टोस्टेरॉन और जो एंड्रोस्टेरॉन है वो यौवनारंभ को प्रेरित करते हैं, यानी नर के शरीर में टेस्टोस्टेरॉन जितने ज़्यादा निकलेंगे उसमें नर वाले लक्षण उतने ही ज़्यादा दिखाई देंगे। एंड्रोस्टेरॉन जो है जितना ज़्यादा निकलेगा यौवनारंभ को उतना ही प्रदर्शित करेगा। अगर ये कम निकल रहे हैं तो यानी कि ये जो सारे लक्षण हैं, दाढ़ी मूंछ का निकलना, ये कम निकलेंगे, शरीर पर बाल कम उगेंगे, आवाज़ का पतली हो जाना, यानी जैसे बहुत लोग को देखा होगा कि वो लड़का है और उसकी आवाज़ पतली है, इसका मतलब उसमें टेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोस्टेरॉन जो है, ये हार्मोन्स है, ये कम निकल रहे हैं। अगर किसी की हाइट नहीं बढ़ रही है तो इसका मतलब है ये हार्मोन्स कम निकल रहे हैं। मांसपेशियाँ, हड्डी, टेस्टिस, पेनिस, अगर इन सभी का निर्माण ठीक से नहीं हो रहा है, शुक्राणु नहीं बन रहे हैं, तो इसके पीछे कारण है कि उसके बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन एवं एंड्रोस्टेरॉन जो है ये ठीक से नहीं निकल रहे हैं, कम निकल रहे हैं।